हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट पॉलिटिकल जीके यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2021 के बारे में कि वर्तमान में कौन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संवैधानिक निकाय में कौन क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी। और फ्रेंड्स, इससे जुड़ी बातें याद रखने वाली यह है कि प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा और प्रोफेसर जोशी इसके पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष थे और वे 2015 में यूपीएससी में सदस्य के रूप में भी शामिल हुए थे। कौन? तो प्रदीप कुमार जोशी। हमारा अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो एनके सिंह। और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा और अभी तक वित्त आयोग का गठन कितना हो चुका है? तो 14 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है और 14 वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019 से 20 तक के लिए वैध है। जो 2019 से 20 तक का जो 14वां वित्त आयोग था वो वैध है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग के गठन की परिकल्पना करता है। यानी कि जो वित्त आयोग का वर्णन मिलता है हमारे संविधान में वो 280 अनुच्छेद 280 के तहत मिलता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो सुनील अरोड़ा है। और फ्रेंड्स, चुनाव आयुक्त दो होते हैं। तो चुनाव आयुक्त दो होते हैं, तो सुशील कुमार और राजीव कुमार दो चुनाव आयुक्त हैं अभी वर्तमान में और मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रक व महालेख परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और फ्रेंड्स, इससे जुड़ी बात यह है कि पूर्व श्री मुर्मू जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल थे, यानी कि रह चुके हैं पूर्व में। और अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होगा, यानी कि जो हमारा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का वर्णन मिलता है वह 148 अनुच्छेद के तहत मिलता है और यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यवादी हैं? तो हमारा आंसर होगा के वेणुगोपाल, जो कि महान्यवादी की नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के तहत है, यानी कि इनका वर्णन नियुक्ति का वर्णन किसके अंतर्गत मिलता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और के वेणुगोपाल 15वें महान्यवादी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। और इससे जुड़ी बातें यह है कि सॉलिसिटर जनरल वह विधि अधिकारी होता है जो अदालतों में केंद्र या राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है और तुषार मेहता इस समय अनुच्छेद 35A के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के वकील हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन है वर्तमान में? तो शरद अरविंद बोबड़े। और इससे जुड़ी बातें यह है कि यह है शरद अरविंद बोबड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश है और CJI का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, कोटा से सांसद। और इससे जुड़ी बातें यह है कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1922 तक पहले आम चुनावों के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम
लोकसभा का गठन हुआ था। किसका फ्रेंड्स? लोकसभा का। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के पश्चात यानी कि चुनाव होने के बाद 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था और लोकसभा का सत्र जो है 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता हैं कौन है? तो थावरचंद गहलोत। और गहलोत जो है 2012 में राज्यसभा सांसद से बने, 2018 में मध्य प्रदेश से दोबारा चुनकर आए। उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2024 में खत्म होगा। थावरचंद गहलोत का 2024 में कार्यकाल खत्म होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में उपसभापति कौन है अभी वर्तमान में? तो हरिवंश नारायण सिंह। कौन है फ्रेंड्स? तो हरिवंश नारायण सिंह। और उपसभापति का जो वर्णन मिलता है हमें वो अनुच्छेद 89 क्लोज 2 में उपसभापति के पद का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्याग एवं पद से हटाने जाने की संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 90 में। और अनुच्छेद 91 में उपसभापति की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 92 में जब उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह सदन की सभापति तो नहीं कर सकते हैं। यानी जब उनके हटाने जाने का बातचीत किया जाता है तो सभापतित्व तो वह नहीं करते हैं राज्यसभा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखें कि भारतीय सैन्य बल में वर्तमान में कौन क्या है। भारतीय सैन्य बल में, अर्धसैन्य बल में व अन्य बलों में कौन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो विपिन रावत। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना। कौन फ्रेंड्स? राकेश अस्थाना है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो सुरजीत सिंह देशवाल। कौन है फ्रेंड्स? सुरजीत सिंह देशवाल। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? तो AP महेश्वरी। कौन है फ्रेंड्स? AP महेश्वरी हैं हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक। हमारा अगला प्रश्न है, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो सुखदीप सांगवान। कौन है फ्रेंड्स? सुखदीप सांगवान। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं कुमार राजेंद्र चंद्र। कौन है फ्रेंड्स? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक तो कुमार राजेश चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं सुबोध जायसवाल। केंद्रीय औद्योगिक महासुरक्षा बल के महानिदेशक हैं सुबोध जायसवाल। नेक्स्ट है, भारतीय आर्मी के प्रमुख कौन है? भारतीय आर्मी के प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? तो मनोज मुकुंद नरवणे जो कि 28वें थल सेना प्रमुख हैं। और जो हमारा आर्मी है उसका मुख्यालय कहाँ है इंडियन आर्मी का? तो इंडियन आर्मी का मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? CEO तो सुनीता शर्मा। कौन है फ्रेंड्स? सुनीता शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो कर्मवीर सिंह। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो कर्मवीर सिंह जो कि 24वें और नौसेना प्रमुख है और इस नौसेना का जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और ये जो है राकेश कुमार भदौरिया, ये 26वें प्रमुख हैं वायुसेना के। और जो वायुसेना का जो मुख्यालय है वो भी न्यू दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारतीय तट रक्षक बल के प्रमुख कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन। भारतीय तट रक्षक बल के प्रमुख कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो योगेश चंद्र मोदी। योगेश चंद्र मोदी हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार। कौन है फ्रेंड्स? तो अरुण कुमार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है अभी वर्तमान में? तो अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है अरविंद कुमार। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल हैं फ्रेंड्स, सामंत गोयल। आगे बढ़ते हैं, अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के प्रमुख कौन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपस। डेविड मालपस हैं हमारे विश्व बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हमारे यहाँ भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है अभी? तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा है अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी हैं क्रिस्टलीन जॉर्जिवा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो वोल्कनर हैं अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अध्यक्ष तो डारेन तांग है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो टीएस तिरुमूर्ति। नेक्स्ट है, विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो राजेश खुल्लर। कौन है फ्रेंड्स? राजेश खुल्लर। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो कार्मेनरी हार्ट। आगे बढ़ते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष हैं मार्क स्ट्रेजनो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो मार्क ट्रेजो। नेक्स्ट है, आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं तो विशाल वी शर्मा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के सलाहकार हैं सीमांचला दास। कौन है फ्रेंड? सीमांचला दास। अब फ्रेंड्स हम देखें कि प्रमुख केंद्रीय सचिव वर्तमान में प्रमुख केंद्रीय सचिव कौन है? तो पहला है हमारा राजस्व व वित्त सचिव कौन है?
तो अजय भूषण पांडे हैं। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार है कौन है अभी वर्तमान में, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा। नेक्स्ट है लोकपाल सचिव कौन है, तो ब्रिज कुमार अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। पीएम के निजी सचिव कौन है, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट है गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है पीएम के प्रधान सलाहकार कौन है, तो प्रदीप कुमार सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे महारत्न कंपनियां के अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स हमारे देश में, भारत देश में 10 महारत्न कंपनियां हैं जिसके हम अध्यक्ष को अब देखेंगे। तो पहला है कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो शशि शंकर। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो नलिन सिंघल। आगे बढ़ते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, यानी प्रमुख कौन है, तो मनोज जैन। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो सोमा मंडल है फ्रेंड्स। और सोमा मंडल जो है अनिल चौधरी का स्थान ली हैं, सोमा मंडल। नेक्स्ट है एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो गुरदीप सिंह। आगे बढ़ेंगे। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, के पद्माकर। कौन है फ्रेंड्स, के पद्माकर। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो मुकेश कुमार सुराना। हमारा आखिरी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, तो के श्रीकांत। फ्रेंड्स ये जो हमारे 9 और 10 ये दोनों जो महारत्न कंपनियां हैं ये 2019 में बनी थी। ये न्यूनतम कंपनियां हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि नवरत्न कंपनियां भी भारत में कितनी हैं, नवरत्न कंपनियां, तो फ्रेंड्स हमारी 14 अभी भारत में नवरत्न कंपनियां हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।